तो दोस्तों 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज है डे 39 और अभी फ़िलहाल मेरा एक कॉल में ट्रेड चल रहा है। तो जो कि मैंने ट्रेड लगभग यहाँ पे लिया था, ठीक है, मॉर्निंग में 9:30 में मैंने यहाँ पे लिया था। उसके बाद मार्केट में गिरा बट मैंने उसको एग्जिट नहीं किया। अब मैं आगे बताऊँगा मैंने क्यों एग्जिट नहीं किया है। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम डेली ट्रेड कर रहे हैं और जो भी ट्रेड्स है, लॉस हो प्रॉफिट हो, कहाँ पे मैंने एंट्री किया है, क्यों किया है, पूरा लॉजिक हम समझा रहे हैं, एग्जिट का लॉजिक समझा रहे हैं, ठीक है। और हमने पहले ऐसा नहीं है कि कॉल में एंट्री किया, हम सुबह पहले जब ये कैंडल में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ फिर ऊपर आया, हम यहाँ पे पुट लिए थे, ठीक है। पुट लेने के बाद यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हो गया, हम पुट से निकल के फिर हमने कॉल में एंट्री किया। तो जैसे हमने कॉल में एंट्री किया उसके बाद तो मार्केट सीधा नीचे आ गया था और मेरे को लगभग यहाँ पे 15-16,000 का लॉस दिखाया था, बट मैंने यहाँ पे लॉस को बुक नहीं किया। अब लॉस को क्यों बुक नहीं किया, क्योंकि भाई देखोगे अगर यहाँ पे मैंने अगर एंट्री किया है 24,712 में, तो अगर देखोगे अगर फर्स्ट सपोर्ट जो है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है, इसके नीचे। तो अगर इसके नीचे मार्केट नहीं आया तो मैं क्यों एग्जिट करूँगा, राइट। तो मैंने उस हिसाब से ट्रेड लिया। देखो क्यों यहाँ पे मैंने, और इसका देखो इसका नीचे ब्रेकडाउन कर दिया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे डीके थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, तो जिसके चक्कर में यहाँ पे तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ बट यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, तो इसलिए मैंने इसको नज़रअंदाज किया। तो हो सकता था कि मेरा यहाँ पे 17-18,000 का लॉस हो टोटल मिला के, तो वो मैं एक्सेप्ट करने वाला था, क्योंकि अगर आपने कमाया है तो आप देने के लिए रेडी भी रहो। तो उस हिसाब से चल रहा था। और मार्केट में देखोगे तो बिल्कुल कभी मार्केट में ऐसा होता है, अगर एक पहले कैंडल बहुत बड़ा बनते हैं तो अगर इसके बीच में आ जाते हैं, या तो वो नीचे से ब्रेक करेगा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, या फिर वापस आएगा तो अच्छा रिकवरी दिखाएगा। तो वही हुआ, यहाँ पे देखो काप बनाया, काप के बाद हैंडल बनाया। अब काप हैंडल पैटर्न के बाद आपको पता ही है मार्केट ऊपर जाता है, तो उस हिसाब से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। अगर लॉस के टाइम हम 15-16,000 दे रहे थे तो अभी तो हमें तो उतना होल्ड करना है, तो क्योंकि पुट में हमने ऑलरेडी 5,000 का लॉस किया है, अभी इसमें 10,000 का प्रॉफिट है, तो हम ओवरऑल अभी 5,000 के प्रॉफिट में हैं। और मेरा टारगेट ये है कि अगर हमने यहाँ पे 100 पॉइंट का स्पॉट में स्टॉप लॉस लिया है तो यहाँ पे एटलीस्ट तो हमें 100 पॉइंट से ऊपर तो ये जाना चाहिए, नहीं 800 के ऊपर ये जाना चाहिए मार्केट। और ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, अभी शॉर्ट कवरिंग अगर लगेगा तो और बाकी देखते हो। सेंसेक्स में भी अच्छा मूव आ रहा है, अभी आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो बिल्कुल अभी लॉजिक आपको शायद समझ में आ गया कि यहाँ से नॉर्मली गैप डाउन होता है तो कॉल लेना चाहिए, बट क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा है तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे पुट लिया था, वो गलत था। तो मार्केट ने सीधा यहाँ ब्रेक आउट दिया तो हमने एग्जिट किया, फिर कॉल में एंटर किया, कॉल स्टॉप लॉस नहीं दिया, फिर अभी चल रहा है। अभी ये इसमें कॉल में हमारा पुट में 5,000 गया और इसमें हमारा अभी 9,000-10,000 प्रॉफिट चल रहा है। अब ये देखते हैं मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो वो रहेगा, लास्ट में हम एग्जिट करेंगे इस ट्रेड से, और अगर फिर गिर गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है वो। तो चलो होल्ड करते हैं, देखते हैं लास्ट तक। तो मेरा ऑर्डर्स बुक देखो मैंने कितना वैसे एंट्री लिया है, और तो ये रहा मेरा ऑर्डर बुक। 9:18 में मैंने पुट बाई किया था 67 रुपीज़ में। मैं OTM गया था क्योंकि रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए था पुट में, क्योंकि पुट में अगर ज़्यादा गिरेगा तो ऐसे ही अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसको हम 9:29 में इसको निकल दिया 51 रुपीज़ में, 300 क्वान्टिटी, वही सेम 300 क्वान्टिटी अभी हम एट द मनी में आ गया। 9:30 में हमने लिया था, जो कि अभी भी होल्ड है, ठीक है। तो अभी पोजीशन देखोगे तो पोजीशन अभी भी प्लस 6,000 चल रहा है, जिसमें हमारा 24,600 की PE में हमें -4,900 का लॉस है, और यहाँ पे अभी ये 12-13 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, जो कुल मिला के अभी 7-8,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो फाइनली 800 को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। और देखो इस ट्रेड में हमें एक टाइम पे 14-15,000 लॉस चल रहा था, अभी 14-15,000 प्रॉफिट में, यानी ये ट्रेड ऑलरेडी 30,000 का जर्नी कर चुका है, क्या ऑलरेडी 30,000। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से अगर पूरा किया है, चलो भाई अब नेक्स्ट टारगेट 900 क्या मिल पाएगा आज, 900 एटलीस्ट तो 850 तो मिलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से डेली क्लोज कर रहा है 150 पॉइंट के ऊपर कर रहा है, तो अभी 123-24 यानी और 20-25 पॉइंट तो भागना चाहिए यहाँ से।
तो फाइनली मैं अपना ट्रेड क्लोज कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 बजकर बिल्कुल 13 मिनट में हमने ट्रेड को एग्जिट किया है, तो जबकि यहाँ पे था इसी कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे 2 बजकर 13 मिनट में क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे चलो यस, तो 2 बजकर 13 मिनट में निफ्टी क्या हुआ था, इस ब्रेकआउट के बाद से एक ये कैंडल जो बनाया, तो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा गिरा, उसके बाद ये सस्टेन कर रहा था नीचे, ये नीचे बहुत बड़ा टेल दिखा रहा था, बट ये टेल नहीं दिखा रहा था, ये सीधा गिर गया। तो मेरे को यहाँ पे जैसे बाउंस बैक दिखा, बाउंस बैक भी वीक दिखा ये स्पॉट के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि, और ये 800 में भी है, और अपनी 800 से अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, 850 ही जाएगा। तो मैं सोचा कि चलो अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 10-15-20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है, उसको छोड़ते हैं। अब ब्रेक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर गिरेगा तो हो सकता है 20-30-40 पॉइंट गिर जाए, फिर मैं हम नो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो यहाँ से ये सोच के मैंने एग्जिट किया। तो जैसे एग्जिट किया उसके बाद यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर गया, फिर देखो यहाँ पे सीधा नीचे गिर रहे, तो अभी भी वो गिर रहे। 160 में हमने एग्जिट किया है, तो अभी 139 है, लगभग 20 पॉइंट गिर चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, गिरने का रीज़न और एक भी शायद है, क्योंकि काल का जो भी क्लोजिंग था ना, यहाँ पे था 683 के आसपास, तो 700 नज़दीक है, तो 700 में कॉल रेटिंग है, तो ऑब्वियसली कॉल रेटिंग 800 में राइट किए होंगे, तो 800 के ऊपर मार्केट को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जिसके लिए यहाँ से गिरावट देखना, शायद 800 में कॉल रेटिंग है अच्छा खासा, तो हो सकता है एक्सपायरी 800-900 के बीच में हो। तो हमने ये ऑर्डर्स बुक है मेरा, तो ये मेरा ऑर्डर्स बुक जो अभी 2 बजकर 13 मिनट में हमने एग्जिट किया था। तो ओवरऑल कुछ ऐसा है, 918 में बाय था पुट, 67 और 51 में उसमें लॉस 5000, देन 930 में हम बाय 120 रुपीज़ में 24,700 का कॉल, और इसका क्लोज 2 बजकर 13 मिनट में। तो ये है पावर होल्डिंग का 160 रुपीज़ में। तो यहाँ से आपको सीखने को मिला कि कैसे हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो ये मेरा पोजीशन फाइनली 7226, चलो ब्रोकरेज कट के 7000 तक तो मिल ही जाएगा। तो अभी टाइम देखो, अभी 2 बजकर 50 मिनट हो चुका है, अभी टाइम भी नहीं है कि आप और एक ट्रेड कर सको, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक भी देगा तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, अगर गिरावट भी दिखाएगा बोथ साइड में नहीं जाएंगे। सो बस क्लोज मतलब क्लोज यहाँ पे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल।